हाल ही में मैंने किसी अपने प्रोग्राम में कहा था कि मैं आने वाली दिवाली पर लक्ष्मी के माँ के स्वरूप की बात करूँगा कि आपने लक्ष्मी को माँ की तरह उसकी सेवा करनी है, माँ की तरह उसको पूजना है। आपका व्यवसाय भी एक आपकी माँ है, आपकी माता है, उसकी तरह करना है। तो आज दिवाली है, हम बात करेंगे धन की बात। धन कैसे कमाएं, धन का सदुपयोग कैसे करें। जब आप धन का दुरुपयोग करते हैं तो आप अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। वो बात मैं आज फिर रिपीट करूंगा। और कहीं ना कहीं जब लक्ष्मी का आप दुरुपयोग करते हैं तो आपका अकाउंट एनपी के जाता है, उसकी तरफ भी बात करूंगा। नमस्कार, आज हम हाजिर हैं दिवाली के इस पावन पर्व पर। आज हम बात करेंगे धन की बात में लक्ष्मी की। मैं आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके घर में खुशियाँ, समृद्धि, सभी कुछ इस बार ये माता लक्ष्मी लेके आए। जिस घर तुम रहती तहाँ हर सद्गुण आता, मैया हर सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ का पावन कर्म न हो पाता, मैया कर्म न हो पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ये आरती अभी आपने सुनी एंड हमारे हर घर में आज शाम को ये आरती गाई जाएगी, सुनी जाएगी। मेरा आप लोगों से कहना ये है कि जब लक्ष्मी आती है तो खान पान का वैभव भी आता है, सुख समृद्धि आती है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, बट फिर रास्ता क्यों भटक जाते हैं? आप उस लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं। आपने बहुत देखा होगा कि पहले कोई भी आदमी लक्ष्मी के पीछे भागता है कि मैं किसी तरह से उसका अर्जन करूं, उसको कमाऊं, और जब लक्ष्मी आती है तो उसका दुरुपयोग करता है। और दुरुपयोग जो है आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी अर्श से फर्श पर लेके आ जाता है। साथियों, मेरा सिर्फ आपसे कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी माता आप उसको अर्जन कर लेते हैं तो सुख समृद्धि सब लेके आती है। उसके बाद फिर रास्ता भटक जाते हैं आप लोग, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको और गलत तरीकों से पाने की कोशिश करते हैं। जो गलत है वो कहीं ना कहीं रास्ता आपको बहुत ही पतन की तरफ ले जाता है। इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बात करूंगा। सबसे पहले ये बात कहेंगे कि लक्ष्मी का माँ का स्वरूप क्या है। लक्ष्मी माँ का स्वरूप, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपका बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर पूंजी लगती है, आप बैंक से लोन लेते हैं। 3 हिस्से बैंक लगाता है, 1 हिस्सा आप लगाते हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपये बैंक से लेते हैं तो 75 लाख रुपए आपको बैंक देता है, 25 लाख रुपए आप लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, उसको आप अपनी माँ का दर्जा दें, उसको मत हिलने दें। जिस दिन वो हिलनी शुरू हो जाएगी आप पतन की तरफ चल पड़ते हैं। वो कैसे नहीं हिलेगी? उसके लिए आपको बिजनेस की, मैंने पिछली अपने एपिसोड में बताया, वायबिलिटी देखें। एंड वायबिलिटी का दिन प्रतिदिन हम उसका चेक करते रहें कि वायबिलिटी हमारी आ रही है। वायबिलिटी आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो समृद्धि आएगी। जब बैंक आपको लोन देता है उसके कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन होते हैं दोस्तों। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन होता है, आर्मी में डिसिप्लिन होता है, पुलिस में डिसिप्लिन होता है। जब आप बैंक का लोन ले लेते हैं उसका एक डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरह से बताया गया है टंडन कमेटी की रिपोर्ट में कि आप जितना बैंक से लोन लेते हैं उसको 4 बार इस्तेमाल होना चाहिए साल के अंदर।
ये टंडन कमेटी की रिपोर्ट है, सामान्यतः 4 बार उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया तो आपकी टर्नओवर 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मैं बताता हूँ इसका गणित कि 10% बिजनेस हम मान के चलते हैं। अगर आपने 1 करोड़ लोन लिया, 1 करोड़ रुपए पे 10 लाख रुपए आपको साल में ब्याज देना होगा। अगर आपने उस पैसे को एक ही बार घुमाया तो आपके पास 10 लाख का प्रॉफिट आया, वो 10 लाख बैंक ले गया तो सैलरी कहाँ से आएगी? आपके ऑफिस का एसी कैसे चलेगा? आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? इसके लिए ये पूरा आकलन करने के बाद टंडन कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि आप जो पैसा बैंक से लेता है उसका 4 बार इस्तेमाल करें। 4 रोटेशन एक साल में घूमने चाहिए। 4 रोटेशन घूमेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? 4 करोड़ की सेल होगी। 1 करोड़ का लोन लिया, 4 करोड़ की सेल आपने करनी है साथियों, 40 लाख आपको प्रॉफिट आएगा। 10 लाख तो बैंक ले जाएगा, ठीक है। 10 से 15 लाख रुपए आपके ऑफिस के खर्चे, सैलरी के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, वाहन के खर्चे, वो चले जाएंगे। एंड 15 लाख रुपए आपको अपने घर खर्च के लिए भी चाहिए अगर आपने बिजनेस शुरू किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपकी सेल घटती है, एक सिग्नल आना चाहिए होता है बैंक से। मैंने एक बार एक बैंक से पूछा कि वो आपका इंटरेस्ट भर रहा है, फिर आप उसके लिए किस लिए दबाव डाल रहे हैं कि आपकी सेल नहीं आई है? बैंक वालों को क्या कहना है? चर्निंग। सर चर्निंग होनी चाहिए। मैं समझा, चर्निंग जब आप मथते हैं तो मक्खन निकलता है, जितना ज़्यादा मथेंगे उतना ज़्यादा मक्खन निकलेगा। अगर आपने बैंक से पैसा लेके रख लिया, आप ध्यान रखिए उसके ऊपर ब्याज चल रहा है, डे प्रतिदिन ब्याज चलता है, दिन प्रतिदिन ब्याज चलता है उसके ऊपर। होली हो, दिवाली हो, संडे हो, मंडे हो, आप हॉस्पिटलाइज है 15 दिन के लिए, उसका ब्याज चल रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि हमने उसको 4 बार घुमाना है, जिससे हम बैंक का ब्याज भी दे सकें, अपने बच्चों की फीस भी दे सकें और अपने एम्प्लॉइज की सैलरी भी दे सकें। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि वो ये देखते ही नहीं है कि हमारी टर्नओवर कितनी जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं। बैंक का 1 करोड़ रुपए हाथ में आ जाता है, आप उसको मिसयूज कर लेते हैं, उसकी कार खरीद लेते हैं। वो कार खरीदने के लिए पैसा नहीं था साथियों, उसको आपने बिजनेस में लगा के पैसा कमाना था। यहाँ मेरा मतलब है कि जो आपका व्यवसाय है उसको माँ का दर्जा दीजिए, उसको इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी सेवा करते रहिए। सेवा से जो फल आएगा वो आपका प्रॉफिट होता है। लक्ष्मी का एक स्वरूप है। लक्ष्मी हमेशा कहती है तू मुझे संभाल, मैं तुझे संभालूंगी सारी उम्र। जिन जिन लोगों ने लक्ष्मी को संभाला, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अंडानी हो, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो टाटा है, लक्ष्मी उनको संभाल रही है दोस्तों। 100 साल से संभाल रही है, आप देख रहे हो। और जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया, आप देखिए, मैं आपको दुरुपयोग का बताऊंगा। पहला दुरुपयोग किया है किंगफिशर एयरलाइन ने, लक्ष्मी का दुरुपयोग किया उन्होंने। दूसरा दुरुपयोग किया जेट एयरवेज ने। इन्होंने पैसे की निकासी की, अपने प्रयोग के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे की निकासी की। क्या हुआ? लक्ष्मी ने उनको संभाला। ये लक्ष्मी का रौद्र रूप है। आपके पास ईडी की जांच शुरू हो जाती है, आपको सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, आप जेल चले जाते हैं। आज गोयल साहब जो उसके संस्थापक थे जेट एयरवेज के, आर्थर रोड जेल में, एंड किंगफिशर के संस्थापक भागे हुए हैं। वो मर चुके हैं। वो जब इंडिया से भागे, गबन करके भागे बैंक का पैसा। आप ये देखिए किस किस को धोखा देके भागे। सारे स्टेक होल्डर्स को उन्होंने धोखा दिया। किसको धोखा दिया? लेनदारों को धोखा दिया, बैंक को धोखा दिया, आम आदमी को धोखा दिया। जो पैसा उन्होंने बर्बाद किया, किसका पैसा था दोस्तों? आप सबका पैसा था। आप टैक्स भरते हैं, उस पैसे को उन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं आज की डेट में ये कहना चाहता हूं कि आज जो इतना बड़ा बिजनेस हाउस चला रहे थे माल्या साहब, उनसे अच्छे इस देश का एक भिखारी है। उसको अपने सिरे जमीन हासिल है, वो अपने देश की माटी पे है, उसको वहीं प्राण त्यागने हैं। एक हमारे माल्या साहब हैं, वो देश से भागे हुए हैं। वो उसी दिन मर गए थे जब देश से भागे थे गबन करके। ये देखिए कितनी विचित्र चीज है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती। बट इनकी आत्मा भी मरी नहीं है, इनका शरीर मर चुका है। आत्मा उस शरीर को लेकर ढो रही है। तो कभी भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लक्ष्मी का रौद्र रूप है। तो जब आप बिजनेस शुरू करें, मैं फिर अपने विषय पे आ जाता हूं, आप लक्ष्मी को उसकी पूजा करें।
मैंने बहुत से बिजनेस हाउस में देखा है, सवेरे जब बिजनेस में आते हैं तो धरती की पूजा करते हैं, उसकी माटी घुमा के अपने माथे पर लगाते हैं। क्या है कि वो उसको माँ मानते हैं। इसी परिवेश में, इसी देश में लोग कामयाब भी होते हैं, लोग असफल भी होते हैं। इसका क्या कारण है? ये कारण ये है कि आपको उसकी पूरी शिक्षा होनी चाहिए। आप भटक जाते हैं रास्ता। आज की डेट में एक रिवाज हो चुका है कि YouTube चैनल पे, इधर पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं। वो क्या करते हैं, अमीर कैसे बनेंगे हम बताएंगे, अमीर कैसे बनेंगे हम बताएंगे। टाइट जीन, काले रंग की टी शर्ट पहन के, मर्क गाड़ी से निकलना, उछल के कूदना, वो भटका देता है। मेरे पास एक क्लाइंट मेरा आया, वो कह रही मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, अमीर कैसे बनते हैं, अपने बाप के पैसे मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली, 5 स्टार में जाना शुरू कर दिया। मैं ऐसे पैसा कमाया जाएगा? पैसा कमाने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है। आप है ना गाड़ी भी नहीं चला सकते बिना ट्रेनिंग के। आपको लाइसेंस मिलता है तब आप गाड़ी चलाते हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना एक है कि बिजनेसमैन के हाथ में पैसा आया वो बिजनेस शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता कि रेशो क्या है, सेल मेरी कहाँ जा रही है, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि जब आप बिजनेस शुरू करें, सबसे पहले दिन से, मैंने पिछले उसमें बताया था कि वाइबिलिटी चेक करें। जब वाइबिलिटी शुरू हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। आपके 3 महीने की बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही तो उसके कारण खोजें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे बात करें कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक है, पैसा भी है, प्रोडक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं कमी है। कमी आपकी वाइबिलिटी में है। वाइबिलिटी आपकी नहीं आ रही तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, उसको आप चेक करें। ऐसा ना हो कि देखते देखते, मेरा आपसे दावा है दोस्तों, जिन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, उनका अकाउंट अगले 2 साल में एनपीए हो जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 2 साल में, 2 साल के अंदर अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए क्यों होता है? जब आप लगातार 3 महीने तक बैंक की किस्त या ब्याज नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए घोषित किया जाता है। बैंक आपको सेक्शन 13(2) में एक सरफेसी एक्ट में नोटिस दे देता है और 13(4) में आपसे पोजीशन लेता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके बिजनेस के असफल होने के। कभी सेल नहीं आती, मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है, वो एक बीमारी है, उसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर आपने निकासी कर ली, साइफनिंग ऑफ कर ली पैसे की, उसका कोई इलाज नहीं दोस्तों। आपने अपनी माँ को मार दिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया। आपको पता होगा कि आज नरेश गोयल जी आर्थर रोड जेल में अपने वृद्धावस्था का आनंद क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 2019 में अपने आप को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की। 2019 में उन्होंने एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाई। उससे कुछ मंथ पहले उन्होंने 538 करोड़ रुपया, दोस्तों ध्यान देना, कैनरा बैंक का साइफन ऑफ कर लिया। किस लिए साइफन किया? कि मेरा बिजनेस तो डूब रहा है, बुढ़ापे में चैन की सांस लेंगे, बैंक का पैसा है, इसको कहीं और ठिकाने लगा के आज अभी 10 दिन पहले उनकी वो 538 करोड़ रुपए की ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली है और वो अभी जेल में है। तो होना ये चाहिए था कि जब उनके पास 538 करोड़ की प्रॉपर्टी बची थी टोटल लोन में, वो बैंक के पास हाथ जोड़ के जाते कि ये 2 रूप हैं, फेल होने के 2 रूप हैं। आइदर आप क्रिमिनल बनना चाहते हैं या आपको बिजनेस का लॉस हुआ है। बिजनेस का लॉस हुआ है तो बहुत सारी स्कीम है बैंक के पास, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसको ओटीएस करेंगे। बट अगर आपने क्राइम कर लिया, पैसा वहाँ से निकाल लिया, दोस्तों कोई आपको रियायत नहीं मिलेगी। फिर तो आपको दर्शन जेल के ही करने पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रहे साथियों, बैंक का लोन लेना और बैंक का लोन आने के बाद प्रॉफिट आना, ये लक्ष्मी का सौम्य रूप है। कौन सा रूप है? सौम्य रूप है। इसको आप इंजॉय करते हैं, पैसा कमा के अपना घर चलाते हैं, लोगों की तनख्वाहें देते हैं। एंड रौद्र रूप क्या है? जब आप धोखा दे देते हैं, अपनी माँ को धोखा देते हैं, अपने बिजनेस को धोखा दे देते हैं। जो पैसा बैंक ने आपको दिया बिजनेस में लगाने के लिए, उसको आप है ना निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये रौद्र रूप लक्ष्मी का हो जाता है और आप पतन की ओर जाते हैं। इसलिए जब बैंक से आपके पास पैसा आता है, उसकी पूरी सुरक्षा आपको रखनी चाहिए। अगर उसकी पूरी सुरक्षा नहीं रखेंगे तो आप मात खाएंगे, क्योंकि बैंक का पैसे की आपकी जवाबदेही है।
लोग ये समझते हैं कि बैंक का पैसा आ गया, इसको हम अपनी शादी में इस्तेमाल कर ले, बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी नहीं, फिर उसी बात पे जोर दे रहा हूँ, वो माता है, उसकी आप सेवा करिए, उसके फलस्वरूप आपको कुछ पैसा मिलेगा जो आपका प्रॉफिट है। बहुत से लोग रास्ता भटक भी जाते हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी रास्ता भटकते हैं। मैं फिर से अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा जेट एयरवेज की। 1992 में ये जेट एयरवेज बनी थी, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस थी, बहुत अच्छा चल रहा था, नंबर 1 पे। एक टाइम पे उनका शेयर 40% पैसेंजर शेयर था। ये कम्पीट किससे करते थे? एयर इंडिया से और किंगफिशर से। 2 एयरलाइन से इनका था, क्योंकि ये फुल सर्विस एयरलाइन थी, प्रीमियर एयरलाइन थी। मुसीबत जब आई 2006 में इंडिगो ने प्रवेश किया। इंडिगो सस्ती एयरलाइन थी, उसके कस्टमर ही दूसरे थे। उन्होंने कस्टमर लिए जो रेलवे में जाते थे, वो कस्टमर उन्होंने टारगेट किए। उसमें खाना नहीं मिलता था, कोई सर्विस नहीं मिलती थी, सस्ते टिकट थी। कीड़ा कुलमलाया नरेश गोयल जी के दिमाग में। क्या कीड़ा कुलमलाया? जब आप दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो, अपने लिए खाई खुद जाती है। उन्होंने कहा कि इंडिगो को नहीं चलने देंगे, इंडिगो को हम सिस्टम से बाहर रखेंगे, इंडिगो से कंपीट करेंगे। ये क्या हुआ? आपकी प्रीमियम एयरलाइन है, आप किससे कर रहे हो? आप अपने एयर इंडिया से करें, किंगफिशर से करें, इंडिगो से ना करें। उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने अपने रेट घटाए। रेट घटाए से कुछ नहीं चला, तो उन्होंने एक सहारा एयरलाइंस को 2007 में ले लिया। 4000 करोड़ में सहारा एयरलाइंस ली गई। देखिए कितना अच्छा बिजनेस शेड्यूल चल रहा था इंडिया के अंदर जेट एयरवेज का। सहारा एयरलाइंस को अपने गले में डाला, मरा हुआ सांप ले लिया। उसके बाद सहारा एयरलाइंस को उन्होंने नाम दिया जेट लाइट का। अब जेट लाइट में क्या होता था कि टिकट सस्ती रखी गई। जब टिकट सस्ती रखी जाती है तो वहाँ पे सर्विस नहीं दी जाती। नाम तो जेट का ही था, एक जेट एयरवेज प्रीमियम एयरलाइन, एक जेट लाइट। आम आदमी को इसमें समझने में मुश्किल हुई कि ये लो फेयर एयरलाइन है। उससे क्या हुआ? ब्रांड खराब हुआ। जब तक ये बात समझ में आई बहुत देर हो चुकी थी साथियों। 3 साल हो चुके थे, उनका ब्रांड बिल्कुल खराब हो चुका था कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया यार उसमें तो खाना मिलता था। ये भूल गए कि ये जेट लाइट है। ये सबसे बड़ी भूल की उन्होंने। एक एयरलाइन लेकर सस्ती चलाने की कोशिश करी। लोगों की एक्सपेक्टेशन वही थी कि उसमें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी परिचारिका होंगी, सब कुछ वो नहीं था, क्योंकि वो सस्ती एयरलाइंस उन्होंने लेके चलाई थी। उससे भी उनका गुजारा नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन लॉस होते रहे। तो मेरे को लगता है कि नरेश गोयल जी ने एक त्रिशूल पिक्चर आई थी, वो जरूर देखी होगी, क्योंकि त्रिशूल में एक बार नहीं 2 बार 1 रुपये से टेंडर किसका? अमिताभ बच्चन जी का ऊपर आ गया था और उन्होंने उसको हराया था। किसको? संजीव कुमार को। 2015 में इन्होंने एक नई रेस शुरू की कि हम है ना किराया 1 रुपये किलोमीटर कम करेंगे। आपको याद होगा 2015 में जेट एयरवेज की टिकट बॉम्बे की 2500 रुपये मिलने लगी थी। 4000 की टिकट थी इंडिगो की, 2500 में मिलने लगी थी। ये क्या है? आप अपनी लाइन को लंबा करें। मेरा ये सब आपको सुनाने का मकसद ये है, अपनी लाइन को लंबा न करें। दूसरे की लाइन को आप छोटा नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरे की लाइन को छोटा करने की कोशिश की तो आज वो जेल में है। जब कुछ नहीं हुआ, उनको पता चल गया कि हम डूब रहे हैं, 2019 में उन्होंने निकासी करनी शुरू कर दी। पैसा निकाल के कहीं पार कर लिया और उसके बाद एनसीएलटी में चले गए, हाथ खड़े कर दिए कि हम डूब गए हैं। अभी हाल ही में 15 दिन पहले ईडी की रिपोर्ट है जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उसमें क्या लिखा है कि नरेश गोयल जी ने अपने निजी प्रयोग के लिए कंपनी के फंड से 538 करोड़ रुपए की निकासी 2019 में की और उसके बाद अपने आप को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की। तो मेरा मकसद ये है कि धन जब आता है, जैसे शुरू में कहा था, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जब आपके पास खान पान का वैभव आ गया है, आपकी सारी खुशियाँ आ गई हैं, तो कभी भी उसका दुरुपयोग ना करें, एक राह से ना भटके। आज के लिए इतना ही मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज दिवाली है, बात हम धन की कर रहे हैं, धन को कमाने की करनी है। इसके लिए मैं आपको ये मैसेज आपको दिया है, क्योंकि धन की परिभाषा बदल गई है दोस्तों। एक आज से 50 साल पहले कहते धन सब कुछ नहीं होता। आज मैं भी मानता हूँ धन सब कुछ होता है, क्योंकि आजकल सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए। धन कमाने में कोई बुराई नहीं है,
लोग कहते हैं इसको बहुत धन की लालसा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, पर किस रास्ते से धन कमाए आप, ये देखने वाली बात है। धन की लालसा सबको रहती है। आपको आज की डेट में सांस लेना है तो धन चाहिए, पानी पीना है धन चाहिए। दोनों चीजें प्रकृति थी। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें बताया जाता था हवा पानी फ्री है। आज की डेट में हवा पानी के लिए पैसे चाहिए, आपको जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए। तो धन की लालसा कोई बुरी नहीं है। जब बीजेपी के एक जो नेता थे जुदेव, उन्होंने जब धन लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, उन्होंने कहा था पैसा भगवान तो नहीं, भगवान से कम भी नहीं, जी नहीं, वो गलत कहा था। मैं कहता हूं पैसा ही भगवान है। आज आप दिवाली का पूजन कर रहे हैं, क्या है? धन लक्ष्मी, लक्ष्मी माता, ये जो देवी है ये धन की देवी है, इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। और बहुत अच्छा रहेगा कि धन को आप भगवान मान लो, कुछ तो भय होगा, उसका दुरुपयोग करने से किसी हद तक आप बच पाएंगे। धन को ही भगवान मान लो। मैं मानता हूं धन ही भगवान है। हम कहते हैं धन आज भगवान है, और ये चीज आज मैं नहीं कह रहा हूं। पंचतत्व की कहानियां पढ़िए आप। पंचतत्व में पहले लिख दिया गया था कि धन से सब कुछ होता है, धन से कोई भी काम कराया जा सकता है, धन से आपके पराये अपने हो जाते हैं, और धन की कमी से रिश्तेदार दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था कि धन के लिए जरूर कमाने की इच्छा रखें, पर सीधे रास्ते से कमाएं। अगर धन आपके पास आ जाए तो उसमें ही शांत रहें, ना तो किसी की लकीर छोटी करने की कोशिश करें, ना किसी को धोखा देने की कोशिश करें, या गलत रास्तों से पैसा कमाने की कोशिश करें। धन्यवाद।